कत्ल की गुत्थी सुलझाने में जुटी दिल्ली पुलिस हर रोज किसी न किसी संदिग्ध को थाने लाती है और पूछताछ के बाद उसे छोड़ देती है। जांच में लगी पुलिस को योगेंद्र का गायब मोबाइल फोन तो घर में ही मिल गया, लेकिन इस फोन से भी कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में पुलिस की जांच अब रोजी के लैपटॉप पर जा टिकी है, जो कत्ल के बाद से ही गायब है। आखिर कौन है कातिल? तीन कत्ल के पीछे की वजह क्या है? कातिल लैपटॉप और मोबाइल क्यों ले गए? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब खुद दिल्ली पुलिस ढूंढती फिर रही है। और अब पुलिस ने कातिल का सुराग देने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम देने का ऐलान भी किया है। कत्ल का ये मामला बेहद उलझा हुआ है, क्योंकि इस मामले में कातिल का चेहरा तो दूर, पुलिस के लिए अब तक कातिल का मकसद भी साफ नहीं। दिल्ली पुलिस इस केस को पुरानी रंजिश और प्रॉपर्टी के झगड़े से भी जोड़कर देख रही है। जाहिर है कि इस मामले की तफ्तीश में फिलहाल कई एंगल हैं। मसलन योगेंद्र की बड़ी बेटी हेमा का हाल ही में तलाक हुआ है और वो करीब 4 महीने से रोहिणी के सेक्टर 28 में रह रही है। ऐसे में पुलिस को शक है कि कहीं ये वारदात हेमा के ससुराल वालों के इशारे पर तो अंजाम नहीं दी गई। इन दिनों चौहान परिवार अपनी दूसरी बेटी रोजी की शादी की बात भी चला रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस बात से नाखुश था और उसी ने पूरे चौहान परिवार का सफाया कर दिया। वाईपीएस चौहान ने अभी हाल में एटा में अपनी एक बड़ी प्रॉपर्टी का सौदा किया था। जाहिर है कि इससे उन्हें एक मोटी रकम भी मिली थी। सवाल यह है कि कहीं इस कत्ल के पीछे उसी रकम की लूट का इरादा तो वजह नहीं थी। वाईपीएस चौहान के केमिकल कारोबार में किसी के साथ बिजनेस राइवलरी तो इस वारदात की वजह नहीं है, और चोरी या लूट के इरादे से घर में दाखिल हुए बदमाशों ने कहीं भेद खुलने के डर से तीनों की जान तो नहीं ले ली। माँ, बाप और बेटी, 3 लोगों के इस खौफनाक कत्ल के बारे में कातिल कितने हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कत्ल क्यों हुआ, ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन मौकाए वारदात की खामोशी ये जरूर इशारा कर रही है कि कत्ल में किसी करीबी का हाथ है। आखिर वो करीबी है कौन? लेकिन इस परिवार को जानने वाले बताते हैं कि रेखा कभी किसी अनजान के लिए घर का दरवाजा नहीं खोलती थी, जबकि कातिल न सिर्फ घर के मेन गेट से दाखिल हुए थे, बल्कि गेट पर कोई जोर जबरदस्ती के निशान भी नहीं थे। यानी घर में एंट्री फ्रेंडली थी। अगर हत्यारे कई थे तो इनमें से कोई ना कोई योगेंद्र का खास जानकार जरूर था, लेकिन वो कौन था, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। अगर आपके पास है तो दिल्ली पुलिस को बताकर आप 1 लाख रुपए इनाम पा सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने सुराग देने वाले को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। 3 कत्ल की तहकीकात में दिल्ली पुलिस ने कई एंगल पर काम किया, कई अपराधियों को हिरासत में लिया गया, लेकिन नतीजा 0 था। आखिरकार थक हार कर दिल्ली पुलिस ने कातिल का पता देने वाले को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। हमारी आपसे गुजारिश है, अगर कत्ल से जुड़ा कोई भी सुराग आपके पास हो तो दिल्ली पुलिस की मदद जरूर करें। कैमरामैन सत्येंद्र भाटी और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।